नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में 2028 विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी से बज चुका है? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है? क्या अगले 2 साल प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने का संदेश दे रहे हैं। यानी चुनाव भले 2028 में हो, लेकिन सियासी मुकाबला आज से ही शुरू होता नजर आ रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। अलग अलग जिलों में संगठनात्मक बैठकें, कार्यकर्ता सम्मेलन और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का संदेश दे रहे हैं। हाल ही में दतिया में आयोजित कार्यक्रम में भी जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। मंच से दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। यानी कि दोनों ही दल अब सिर्फ वर्तमान राजनीति नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति पर भी फोकस करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। सरकार लगातार जनहित योजनाओं, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक बैठकों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी संगठन भी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा हुआ है, जहां बीजेपी की कोशिश है कि सरकार के कामकाज का लाभ सीधे मतदाताओं तक पहुंचे और संगठन लगातार जनता के बीच मौजूद रहे। और यही कारण है कि प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों और बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब बात कांग्रेस की। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, जहां कांग्रेस का जोर युवाओं, किसानों, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जाने पर है। इसी के साथ ही पार्टी लगातार जिला स्तर पर बैठकों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि मजबूत संगठन ही भविष्य के चुनाव में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की राजनीति और ज्यादा सक्रिय रहने वाली है। बीजेपी अपने विकास कार्यों और संगठनात्मक मजबूती के दम पर जनता का भरोसा बनाए रखना चाहेगी। वहीं कांग्रेस सरकार की नीतियों को मुद्दा बताकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप, जनसभाएं, संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियां लगातार देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि 2028 का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि राजनीतिक गतिविधियां आने वाले समय में और तेज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या फिर क्या कांग्रेस वापसी का रास्ता तैयार कर रही है। इसका जवाब तब आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या 2028 में मध्य प्रदेश में सत्ता बदलेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।